बच्चों, आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो होती है और उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उस पर। हमने पिछली कक्षा में राम भक्ति काव्य धारा और उसकी प्रवृत्तियों पर बात किया था कि जो भी साहित्य रचे गए और जिसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन था, तो उसकी खासियत क्या क्या थी, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। ये सारे जो भक्ति काव्य हैं, जो भी काव्य धाराएँ हैं, वो सभी भक्ति काल की ही काव्य धाराएँ हैं। राम भक्ति काव्य भी, कृष्ण भक्ति काव्य भी। अगली कक्षा में मैं आपको सगुण और निर्गुण काव्य धारा के बारे में भी बताऊंगी। आज हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। जैसा कि राम भक्ति काव्य धारा में मैंने बताया था कि मूल विषय था कि भगवान राम के नाम की महिमा, उनका पूरा चरित्र वर्णन, उनका पूरा व्यक्तित्व वर्णन और उनके चरित्र की विशेषताओं पर बात की गई थी। कृष्ण भक्ति काव्य धारा का जो पहला मूल विषय है वो है कृष्ण भक्ति, यानी जो भी साहित्य रचे गए उसमें भगवान कृष्ण की भक्ति, उनके व्यक्तित्व और उनके चरित्र का चित्रण किया गया और उसकी विशेषताओं पर बात की गई। दूसरी बात थी लीला वर्णन, यानी कृष्ण के जितने भी लीलाएं थी, जैसे कि माखन चोरी की बात है, रासलीला की बात है, उन्होंने जो भी बचपन में, छुटपन में यशोदा के साथ जो भी खेला, अपने भाई के साथ जो भी लीला उन्होंने किया, उन सारी चीज़ों का वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य में आपको देखने के लिए मिलेगा। तीसरी बात है भक्ति की प्रधानता। जाहिर है, जब कृष्ण भक्ति के बारे में जो साहित्य लिखा गया, रचा गया, उसमें भक्ति भाव ही ज़्यादा प्रमुख था। किसी ने भगवान के रूप में उन्हें पूजा, तो किसी ने सखी के रूप में, सखा के रूप में उन्हें पूजा। सूरदास हैं और मीरा हैं, ये इन दोनों के ही आराध्य देव कृष्ण ही रहे। तो मीरा ने साख्य भाव से कृष्ण को पूजा, यानी अपने मित्र के रूप में कृष्ण को माना। सूरदास ने अपने आराध्य देव के रूप में। सो भक्ति की प्रधानता रही। चौथी बात है कि भक्ति की पद्धति कैसी रही। तो भक्ति जब उपासना की गई कृष्ण की, तो बिल्कुल ही सहज और सरल रूप में, बहुत ज़्यादा कृष्ण की पूजा में बहुत ज़्यादा कट्टरता या दिखावा या अंधविश्वास, इस तरह की कोई, बहुत पूजा पाठ जो होता है जिससे बहुत खर्चीला होता है, उस तरह की कोई बात नहीं थी। कृष्ण की भक्ति और उसकी उपासना की शैली जो थी वो बहुत ही सहज, सरल और आसान थी। लौकिकता का चित्रण, लौकिक क्या है? लोक है। ये जो जगत है ये क्या है? लोक है। हम कहते हैं कि जो देवता होते हैं वो उस लोक के स्वामी होते हैं और जो मनुष्य है वो इस लोक का स्वामी है। तो लौकिकता का चित्रण मतलब कृष्ण को भी हमने इसी लोक का व्यक्ति माना, इसी लोक का प्राणी माना। हमने ये माना कि भगवान कृष्ण भी हमारे आपके जैसे ही एक मनुष्य हैं, एक बालक हैं। तभी तो हमने उनके बचपन में उनके माखन चोरी करने की घटना को देखा है। हमने वो किस तरह से बलदाऊ से लड़ाई करते हैं, किस तरह से बलदाऊ की शिकायत माँ को करते हैं, किस तरह से अपने सखियों के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ रासलीला रचाते हैं। ये सारी बातें, ये सारी घटनाक्रम कहीं ना कहीं ये इंगित करती है, ये बताती है कि कृष्ण का लौकिक रूप है, यानी कृष्ण भी हमारे आपके जैसे ही एक मनुष्य थे और धीरे धीरे हम उनको भगवान का पद देते हैं, प्रतीक के रूप में पात्र रहे हैं। जैसे कृष्ण है वो भगवान है, माता यशोदा वात्सल्य का रूप है, राधा प्रेम का रूप है, बलदाऊ और जो भी गोपी हैं वो सभी सखा के रूप में हैं। तो प्रतीक के रूप में सारे पात्र हैं, यानी कृष्ण के आसपास जितने भी पात्र हैं उनका एक एक प्रतीक है कि दोस्त हो तो कैसा हो, माँ हो तो कैसी हो, सखी हो तो कैसी हो, मित्र हो तो कैसा हो, भाई हो तो कैसा हो। काव्य रूप मुक्तक। जब आप रामायण और राम काव्य धारा की बात करते हैं तो रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। उसमें बहुत सारे कांड हैं, बहुत सारे दोहा, चौपाई, छंद हैं। लेकिन कृष्ण की जो भी साहित्य कृष्ण के संबंध में रचा गया वो मुक्तक काव्य रहा, यानी कि छोटे छोटे सर्गों में, छोटे छोटे आकार में रचनाएं की गई और उसी में कृष्ण की लीलाओं को समेटने की कोशिश की गई। उसके बाद एक काव्य भाषा ब्रज भाषा रही है। रामायण, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, पर कृष्ण के संबंध में जो कुछ भी लिखा गया है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रकृति का वर्णन रहा है। जब भी आप कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का चित्रण और कृष्ण के विभिन्न जीवन के घटनाक्रम को देखेंगे तो आप देखेंगे यशोदा का वो यमुना नदी का किनारा है, वो कदम का पेड़ है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रकृति के चित्रण हैं जो आपको कृष्ण भक्ति काव्य धारा में दिखाई देंगे। यानी कृष्ण का जो
जीवन चरित्र है उसको आप प्रकृति से अलग करके नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद है कि रस योजना, तो सौंदर्य रस है, माधुर्य रस है, प्रेम, भक्ति, ये सारे रस कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।